अब तक बूम यूनिवर्स में स्किबिडी टॉयलेट के 73 यह वीडियो अगर देर से अपलोड हुई तो 74 या 5 तक एपिसोड आ चुके होंगे, जिसमें से 69 तक की एपिसोड को हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसलिए आज हम जानेंगे एपिसोड 70 में हुई सभी घमासानों को। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें। एपिसोड 69 में आपने देखा कि किस प्रकार हीरोज की टीम टॉयलेट के बेस पर हमला कर देते हैं और पीछे पीछे ट्राई टाइटन्स भी बहती गंगा में हाथ धोने दौड़ पड़ते हैं। पर एपिसोड 70 के शुरुआत में 2 कैमरामैन को दिखाया जाता है जो टॉयलेट पेपर ग्रेनेड को शटर के नीचे से दूसरी तरफ फेंक देते हैं। जहां हुए धमाके में शायद कोई स्किबिडी टॉयलेट तो मरा ही होगा, पर यहाँ तीसरे कैमरामैन के लिए आप दावे के साथ कह सकते हैं कि ये फ्लेम थ्रोवर से कई स्किबिडी टॉयलेट्स की भुर्जी बना चुका है। खैर, अब दृश्य में 2 अन्य कैमरामैन को दिखाया जाता है, जिसमें से एक हमले से बचकर भागने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा फाइट बैक कर रहा है। पर दुर्भाग्यवश पीछे वाले कैमरामैन पर पहले एक रॉकेट आकर गिरता है, पर भाग रहे इस कैमरामैन की किस्मत साथ नहीं देती और वो भी स्किबिडी टॉयलेट का शिकार बन जाता है। पर ये सब देख जायंट कैमरामैन को काफी गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से ये अपनी लेजर गन निकालकर सभी टॉयलेट्स को तबाह करने लग जाता है और अपने 2 साथी के मौत का बदला ये कई टॉयलेट्स को पका कर लेता है। लेकिन कुछ ही देर में हमें काफी सारे आर्मर्ड टॉयलेट्स नजर आते हैं जो कि एक टनल से बाहर आ रहे थे। फिर क्या, जायंट कैमरामैन उन्हें भी नष्ट करने निकल पड़ता है, पर मानो आर्मर्ड टॉयलेट इन सब चीजों के लिए पहले से ही तैयार था, इसलिए पीओवी जायंट कैमरामैन के हमलों का इस पर असर नहीं होता। पर आर्मर्ड स्किबिडी जवाबी हमला करने से पहले अपनी बत्तीसी दिखा ही रहा होता है कि तभी दूर कहीं उड़कर टाइटन कैमरामैन उस टॉयलेट पर कूद पड़ता है और उस पर ट्रिपल बीम का बौछार करना शुरू कर देता है। लगे हाथों टाइटन टीवी मैन भी अपने स्लाइसर से एक स्किबिडी टॉयलेट को नष्ट कर देता है। फिर फ्लॉन्ट करने के लिए टाइटन स्पीकर मैन भी एक टॉयलेट को नीचे फेंक देता है, जिसके बाद टाइटन टीवी मैन स्पीकर मैन की चोट को देखकर उसे अपने पास जल्दी से आने को कहता है और फिर उसे अपनी एनर्जी ट्रांसफर करने लगता है। एनर्जी पाकर स्पीकर मैन फुल रेज मोड में आ जाता है, जिस वजह से ये कई फ्लाइंग टॉयलेट्स को तुरंत तबाह कर देता है। उसी बीच टाइटन कैमरामैन, जिसका एक हाथ नष्ट हो चुका था, उसके लिए ये एक नया मैकेनिकल हाथ ले आता है। पर स्पीकर मैन की ये रेज मोड टॉयलेट्स को पसंद नहीं आती, इसलिए सभी इसे घेर लेते हैं। पर स्पीकर मैन अब रुकने वाला नहीं था, ये अब लेजर वाला शक्तिमान मोड में चला जाता है, जिस वजह से सभी टॉयलेट्स मारे जाते हैं और स्पीकर मैन बाहुबली बन बैठ जाता है, जिस पर टीवी मैन अपना अंगूठा दिखाकर कहता है, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। जिसके बाद हमें डीजे टॉयलेट दिखता है, पर इसकी एंट्री कम एग्जिट ज्यादा थी, क्योंकि पीछे से आकर एस्ट्रो टॉयलेट इसे 3 टुकड़े कर देता है। बिना देरी किए टाइटन कैमरामैन इसके ऊपर लेजर बीम शूट कर देता है, लेकिन ये बीम को हवा में ही पकड़कर उसे वापस फेंक देता है। यहाँ तक कि ये टाइटन टीवी मैन के बीम को भी ये आसानी से चकमा दे देता है, जिस पर टीवी मैन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उससे पूछता है कि कौन हो तुम और अपने आप को तुम क्या समझते हो। जिसके जवाब में एस्ट्रो टॉयलेट कहता है, मैं वो नर्क हूँ जिसमें तुम सब जलने वाले हो। जिस पर टीवी टाइटन को इतना क्रोध आता है कि ये अपनी तलवार टेलीपोर्ट करके इसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एस्ट्रो टॉयलेट उस तलवार को चकमा देकर उसे तोड़ देता है और टीवी मैन की ओर फेंककर छूमंतर हो जाता है। पर यह फेंकी तलवार टीवी मैन की हथवार यानी हाथों में घुसकर इसकी स्क्रीन फूटने से बचा लेती है। अगला दृश्य वुमेन टाइटन की तरफ जाता है। यहाँ ये जॉइंट कैमरामैन से कुछ आकर कह रही थी। फिर जॉइंट कैमरामैन इस टनल के अंदर घुस जाता है, जिसे सर्वाइविंग स्क्वाड मॉनिटर कर रहे थे। पर एलिवेटर में ऊपर जाने के दौरान लाइट चली जाती है, जिस वजह से कैमरामैन अपनी एनर्जी लाइट जलाते हैं। पर ऊपर के छत से एक टॉयलेट आकर वहां तबाही मचाने लगता है और खुद को फाड़कर वो सभी को मारने ही वाला था कि एक कैमरामैन टॉयलेट को लेकर नीचे गिरकर खुद को सेक्रीफाइस कर लेता है। फिर एक जोर का धमाका होता है और लिफ्ट नीचे गिरने लगती है, पर सभी एक एक करके बाहर आ जाते हैं। फिर सभी अंधेरे कॉरिडोर में टॉयलेट से बचते हुए नाइट विजन ऑन करके जा ही रहे होते हैं कि तभी लाइट आ जाती है, जिस वजह से सभी हीरोज को भागना पड़ जाता है और वो भागते भागते एक गुप्त कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां अलायंस और टॉयलेट्स दोनों के ही टैग गैजेट्स रखे हुए थे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये पोस्टर है, क्योंकि इसमें सीक्रेट एजेंट एक न्यू एडमिनिस्ट्रेटर को हायर करते हुए दिखाया गया है और पीछे जो साइंटिस्ट है
वो बाद में टॉयलेट में बदल चुके थे। यानी सीक्रेट एजेंट का कनेक्शन अलायंस और टॉयलेट्स दोनों के साथ है, अर्थात ये खुद के फायदे के लिए काम करता है, किसी अलायंस या किसी टॉयलेट्स की तरफ से नहीं। खैर, यहाँ एक कैमरामैन कुछ किताबों को देखता है कि तभी पीछे से माउथलेस टॉयलेट अटैक करना शुरू कर देते हैं और अपनी स्क्रीन एक्टिवेट करके सभी को हिप्नोटाइज करना चाहते हैं ताकि सभी खुद को फाड़ ले। लेकिन तभी डार्क स्पीकर मैन आकर उसका मुंह फेर के सभी को बचाने की कोशिश करता है, पर एक कैमरामैन तब तक खुद को फोड़ लेता है। फिर क्या, मिनी टाइटन की मदद से डार्क स्पीकर मैन उस टॉयलेट को भी खत्म कर देते हैं, जिसके बाद मिनी टाइटन दरवाजों का रिमोट कंट्रोल उठाता है। वहीं डार्क स्पीकर मैन एक भाला ले लेता है, जिसके बाद मिनी टाइटन लालच दिखाते हुए एक हेडफोन और जेटपैक लेकर बाहर निकलता है। लेकिन तभी एक कमरे से एक टॉयलेट बाहर निकलता है, पर शायद वो अंधा था इसलिए वो इन्हें देख नहीं पाता। पर यहाँ टॉयलेट अंधा नहीं बल्कि पीछे छिपे इस कैमरामैन की कमाल थी, जो मिनी टाइटन और डार्क स्पीकर मैन को इनविजिबल बना दिया था। फिर वो उस कमरे में घुसते हैं जहाँ होता है बुढ़ा टॉयलेट, जो सीक्रेट एजेंट के साथ वीडियो में कॉल कर रहा था। फिर बाहर से एक टॉयलेट मिनी टाइटन पर अटैक करता है, लेकिन किसी तरह बचते हुए ये दरवाजा बंद कर देता है। सर्किट को हैक करने वाले इस रिमोट को देख बुढ़ा मानो हैरत में पड़ जाता है, और जैसे ही बुढ़ा लेजर फायर करने की कोशिश करता है तभी रिमोट से उसे भी हैक कर लिया जाता है। फिर बुढ़े के बचकर भागने के रास्ते को भी हैक कर लिया जाता है। फिर टेलीपोर्ट होने वाली मशीन को हैक किया जाता है, जिसके बाद लड़ाई तय थी। लेकिन एक दो मार पड़ने के बाद ये बुढ़ा डार्क स्पीकर मैन के 2 टुकड़े कर देता है, जिस पर मिनी टाइटन इस पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है। पर टुकड़े हो चुका स्पीकर मैन अपने अपर बॉडी पार्ट से इस बुढ़े टॉयलेट पर हमला कर देता है, पर बुढ़ा टॉयलेट बाद में डार्क स्पीकर मैन को लेजर मार के खुद को ठीक कर लेता है और ये भागने ही वाला था कि तभी वहां एंट्री होती है जायंट टीवी मैन की। पर साइंटिस्ट टॉयलेट इस बार अपने जायंट रोबोट में चला जाता है, जो बाहर आते ही इस दरवाजे को फोड़ देता है। तभी पीछे से मिनी लेडीज की एंट्री होती है और जायंट कैमरामैन की मदद से वो सभी इस रोबोट को तोड़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि इस रोबोट ने कैमरामैन को तो घायल कर दिया, पर जैसे ही इसकी हंसी दिखने वाली थी कि तभी मिनी लेडीज का काम हो चुका था और रोबोट उठापटकी शुरू कर देता है। यहाँ तक कि अधमरी हालत में बुढ़ा टॉयलेट भी उस रोबोट से बाहर निकलने को मजबूर हो जाता है। पर जैसे ही ये बचकर भागना चाहता है कि तभी ट्राई टाइटन्स कहते हैं, स्वागत नहीं करोगे हमारा, और तीनों टाइटन एक एक करके इस बुढ़े टॉयलेट पर अपनी भड़ास निकालने लग जाते हैं, खासकर स्पीकर मैन। फिर कुछ इमोशनल सीन दिखाए जाते हैं, जिसके बाद इनविजिबल करने वाले कैमरामैन को भी दिखाया जाता है, जिसकी ग्रीन लाइट जलती है और मिनी टाइटन एक रिकॉर्डिंग को अपने दिमाग में देखने लगता है, जिसमें होता है सीक्रेट एजेंट, और वो बताता है कि एस्ट्रो टॉयलेट जैसी एक बुरी आफत आने वाली है। पर यह बताने के लिए मिनी टाइटन जिंदा नहीं बचने वाला था, क्योंकि इसने सीक्रेट एजेंट के बारे में काफी कुछ जान लिया था। जिसके बाद वीडियो खत्म हो जाती है और मिनी टाइटन की हालत बिगड़ने लगती है। कैमरा विमेन पास आने की कोशिश करती है, लेकिन टीवी विमेन उसे रोक लेती है, क्योंकि मिनी टाइटन किसी भी वक्त फट सकता था। और मिनी टाइटन के थम्स अप के साथ ही एपिसोड 70 यही समाप्त हो जाती है। खैर, वीडियो की लेंथ को देखते हुए हमें इस एपिसोड को यही रोकना पड़ रहा है, पर हम जल्दी आगे की एपिसोड जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।